हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और कुछ टफ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, उसमें वैल्यू पुट करनी है और उसका फिर हमें आंसर लाना है। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी। एक्स की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 3, और उसके बाद ए की वैल्यू रख लेंगे -1, और उसके बाद बी की वैल्यू पुट करनी है -2। अभी को यहाँ पे हमारा जो पहला एक्सप्रेशन दिया है दैट इज 3x minus 5 minus x plus 9। दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ कहीं भी x लिखा है वहाँ पे हम लोग 3 बोलेंगे, जहाँ 3 लिखेंगे, जहाँ पे a लिखा होगा वहाँ पे जो है -1 रखेंगे, जहाँ पे b लिखा होगा वहाँ पे -2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कहीं पे भी a और b नहीं है, तो हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, x की यहाँ पे हमें 3 रखना है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। -5 हो गया, माइनस x की यहाँ पे फिर से क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 जा 9 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का यहाँ पे 3 हो गया, और प्लस क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, इन 4 टर्म्स में एक ही फैमिली का जो है वो प्लस हो जाएगा, और जो डिफरेंट का है वो माइनस हो जाएगा। मतलब जिसकी साइन सेम होगी वो प्लस में हो जाएगा। देखो जैसे ये इसकी और इसकी साइन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 9 9 18 आ गया। और इन दोनों की भी साइन सेम है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, और आ जाएगा 5 और 3 8। बट इन दोनों की साइन सेम है, ऐड तो हो गया, लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा था उसकी साइन लगेगी, दैट इज माइनस। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। तो ये तो बड़ा आसान था। और अब उसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 8x लिखा हुआ है, और उसके बाद है +4x +4 और +4। ये इक्वेशन आपके सामने है। ओके, सो अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में इसको हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 8 लिखा हुआ है, x की यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 3, ब्रैकेट में पुट करेंगे, +4 हो गया, x की यहाँ पे क्या लिखा 3, और प्लस क्या यहाँ पे हो गया 4। अब तुम्हें पता है कि जहाँ-जहाँ वैल्यू पुट किए हैं उस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई की साइन है, जो नंबर लिखा है वो मल्टीप्लाई होगा, ना तो प्लस ना तो माइनस। तो ये 8 3 जा कितना आ गया 24, और यहाँ माइनस लगा था लगा दिया। 4 3 जा 12 आ गया, बाहर प्लस लगा था लगा दिया, और प्लस क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ओके, सो अब देखो यहाँ पे कौन-कौन से नंबर की साइन सेम है, तो कौन-कौन से डिजिट्स की साइन नंबर की साइन सेम है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करिए, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 में 2 प्लस करो 18, तो आपको क्या मिल गया 18, और -24 अकेला रह गया। अब इसकी साइन प्लस है और इसकी साइन माइनस है, तो क्या होगा, साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 18 निकालोगे कितना बचेगा 6, और बड़े की साइन लगेगी माइनस, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये दोनों पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर हम यहाँ पे सी पार्ट यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सी पार्ट में लिखा हुआ है 3a, और उसके बाद 3a हो गया +5 हो गया, और -8a हो गया, और +1 हो गया यहाँ पे। तो अब इनको भी हमें सॉल्व करना है। 3a + 5 -8a + 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी a लिखा है वहाँ पे -1 पुटअप करना है। तो 3 ब्रैकेट में हो गया -1, प्लस हो गया 5, -8 हो गया ब्रैकेट में, -1 हो गया, और प्लस करके क्या आ गया 1। इस स्टेप में हमने क्या किया है, सब जगह पे बस -1 हमने पुट किया है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, और माइनस की साइन थी तो -3 हो गया, प्लस में यहाँ क्या आ गया 5। अब -8 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, और ये जो +1 था लास्ट में वो तो था ही था। ठीक है, देखो जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तब बेचारा माइनस बन जाएगा, जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होगा तो प्लस ही रहेगा, जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तब भी क्या आएगा प्लस आएगा, और जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होगा तब क्या आएगा, तब माइनस आएगा। मतलब अगर माइनस से भिड़ रहे हो तो तुम माइनस बन जाओगे, और अगर प्लस प्लस भिड़ रहा है तो प्लस रहेगा, और माइनस अगर खुद से भिड़ गया तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात है भैया। तो ये देखिए जो मक्खी है ये ज़्यादा छटपटा रही है। तो अब यहाँ पे देखो -3 +5 +8 और +1 है, इनमें से साइन किसकी किसकी सेम है, 5 की, 8 की और 1 की। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 8 5 13 और 1 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 14 आ चुका है। और क्या बचा हुआ है लिखने के लिए,
प्लस करके यहाँ पे है आपका माइनस का 3, दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11। इन दोनों में से बड़ा कौन था 14, 14 की साइन प्लस थी, यहाँ पे चाहे प्लस आप लगाइए चाहे यहाँ पे प्लस मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 पार्ट उसमें हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है जेड की वैल्यू दे रखी है 10। ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जेड की वैल्यू आप 10 पुट अप करेंगे, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो दे रखा है जेड की पावर 3 माइनस 3 जेड माइनस 10। देखिए ये एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर लाना है। तो जहाँ कहीं भी जेड लिखा हुआ है उसकी जहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उसकी जहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 10। तो देखो सबसे पहला काम, यहाँ पे जेड लिखा था, यहाँ पे 10 लिख दिया और पूरी की पावर क्या हो गई 3 हो गई, वेरी गुड। माइनस 3 हो गया, जेड की जहाँ पे क्या लिखने वाले थे 10 लिखेंगे, माइनस का क्या हो गया 10 हो गया और ये क्लोज कर दिया। अब अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। अब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1000 मिलेगा, और माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, 10 में से 10 निकलेगा, क्या बचेगा 0। अब ये तो पूरा हो जाएगा 0, ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका 1000 एंड दैट इज योर आंसर। क्या सिंपल था। अब उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहां पे बोला है कि p की वैल्यू, ये आपका एक तरह से कह सकते हो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये देखो सेकंड पार्ट है। यहाँ पे p की वैल्यू दे रखी है -10 दे रखी है, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसका जो है कि p स्क्वायर -2p और उसके बाद है -100। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी p लिखा है वहां पे हम लोग 100 लिखेंगे, सॉरी -10 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर लाएंगे। तो p की जहाँ पे क्या लिखा जाएगा -10 हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर और -2, p की जहाँ पे फिर से आ जाएगा -10 और माइनस क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना है आपको कि ब्रैकेट में कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब माइनस, अब नंबर यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो लेटर ले लेते हैं कोई m, अब ये नंबर जो है वो नेगेटिव है, ओके। और यहाँ पे जो पावर है अगर वो इवन हुई मतलब 2 4 6 8 10 11 10 12 14, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ऐसे नंबर जो इवन होंगे, अगर पावर इवन होगी तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। है अंदर नंबर जो है वो नेगेटिव है, लेकिन आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इवन बार पावर इवन है। और अगर पावर ऑड रहती है तो, और अगर माइनस है, माइनस के केस में बात हो रही है, अगर माइनस है और पावर ऑड है तो आंसर किस में आएगा माइनस, और माइनस है और पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये सिर्फ माइनस के केस में हो रहा है, प्लस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस वाला नंबर लिखा है तो पावर इवन हो या ऑड हो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमेशा इवन वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर जो नंबर अंदर लिखा है नेगेटिव है, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव है और पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो माइनस में आएगा। ये चीज़ समझनी है आपको, समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो माइनस में है लेकिन पावर इवन है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस में आएगा। तो 10 टू द पावर 2 होता है आपका 100 होता है। और ये देखो 10 है और बाहर 2 है, तो 10 का 10 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, वो भी माइनस में वो भी माइनस है। हमने बताया था माइनस माइनस से भिड़ेगा तो क्या बन जाएगा प्लस, अपने टक्कर का बंदा मिला है तो प्लस तो हो ही जाएगा। 2 10 जा कितना हो गया 20, वो भी किस में प्लस में, और -100 हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, सेम होगा और साइन डिफरेंट होगी, जैसे ये प्लस में है ये माइनस में है तो 0 हो ही जाएगा, ये तो आपको पता है, काट दो सीधे, और आंसर क्या मिल गया आपको यहाँ पे 20 मिल गया। तो इसमें क्या समझना था, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आपको समझना है। अब एक और थर्ड पार्ट यहाँ पे इसका हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 5, और उसके बाद बी की वैल्यू क्या पुट करनी है दैट इज -3 पुट करना है। और आपका जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लेवल का। एक ए टू द पावर यहाँ पे दे रखी है 2, प्लस करके यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, +3 लिखा हुआ है और माइनस क्या लिखा है ए बी लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आपको ए की जहाँ पे 5 लिखना है और बी की जहाँ पे -3 लिखना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हो गया 2, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं यहाँ पे, और ए की जहाँ पे क्या लिखेंगे 5,
5 लिखा और क्या करा, ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहा है तो वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में लिखो, जैसे पता चल सके कि हाँ यहाँ पे हमने वैल्यू पुटिंग करी है। ओके, तो ए की जहाँ पे क्या लिख दिया 5, उसका ए का स्क्वायर था तो 5 का हो गया, प्लस करके ए की जहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से आप 5 लिखोगे, और बी की जहाँ पे क्या लिखने वाले हो -3, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई किए, माइनस इसका खुद का है, इसके बाबा दादा का है, उस पर आपका हक नहीं है, आप यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगाइए। ओके, सो अब प्लस क्या है यहाँ पे बाहर 3, माइनस ए के जहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, बी की जहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखने वाले हैं। ओके, तो देखो अब हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का मामला सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट 5 टू द पावर 2, आई थिंक 25 होता है, आई थिंक क्या होता ही है, और 5 3 जा मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं, क्योंकि ये साइन इसकी खुद की है, कुछ तो है जो इसके पास है, और बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो 5 3 जा 15 आ गया, और ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस, प्लस था ना, माइनस हो गया, ब्रैकेट बंद करो अभी, प्लस करके क्या आ गया 3। ओके, अब देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, और 5 के सामने माइनस है, तो समझ सकते हैं अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये 5 माइनस का हो जाएगा या -5 का हो जाएगा, तो -5 और -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे 15, वो भी किस में भैया, प्लस में। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा, 5 3 जा 15, -15 आया, यहाँ पे -15 आया, अब ये -15 इस माइनस से भिड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही सारी तो छोटी चीजें हैं जो आपको इसमें समझनी है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया 2, और उसके बाद अब इनको सॉल्व करो, 25 में से 15 निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। अब ऐसे ना लिख देना, बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी जो कि दिख नहीं रही है, इनविजिबल है। ओके, इनको ऐड करो, कितना आएगा 18, प्लस करके 18 हो गया। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, तो अकॉर्डिंग टू डमास व्हाट वी डू फर्स्ट, वी डू द मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो 10 2 जा 20 हो गया, और प्लस करके क्या आ गया 18, सो यू गेट द आंसर, कितना आंसर हो जाएगा आपका 38, और ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। तो आई होप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए। तो देखिए वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब हम यहाँ पे कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको करना है, और गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5, ये आपका पहला है, और x की जहाँ पे क्या लिखना है आपको, x की जहाँ पे आपको लिखना है 2, और y की जहाँ पे क्या लिखना है, y की जहाँ पे लिखना है माइनस का 3। इसको सॉल्व करके और इसका आंसर आप हमें बताइए if you are able to do the question. Okay, now move to the second one. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2p to the power 2 upon 3 माइनस का 1, और p की वैल्यू दे रखी है -6, और ये भी सॉल्व करके आप दिखाइए। और थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन में कि है जो एक्सप्रेशन है वो है a1 प्लस और 1 अपॉन ए, ये लिखा हुआ है, और ए की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ए की जगह पे पुट करना है 2 को। ओके, और एक और लगा लेते हैं यहाँ पे b, यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी, और उसके बाद a प्लस बी, और उसके बाद फिर है यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी है, और उसके बाद उसके आगे भी एक्सप्रेशन माइनस है 2a माइनस बी है, और उसके बाद है a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन तगड़ा है। और a की जहाँ पे क्या लिखना है 3 लिखना है, और b की जहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है। तो प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।